हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। स्वागत है आपका आज के दो रोड मैप प्रॉब्लम्स में जो हम सॉल्व करने वाले हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। वो बोल रहा है अ सॉल्यूशन इज डेक्स्ट्रो रोटेटरी, स्पेसिफिक रोटेशन +66 और H2SO4 डाला तो ब्लैक पार्टिकल्स B बने हैं। ए में H2O डाला तो A1 डेक्स्ट्रो है, E2 लीवो है, और A1 और E2 में concentrated H2SO4 डाला तो same black particles observed and overall mixture of A1 and A2 is levorotatory। तो देखो, जितना अपने कोर्स में है उस हिसाब से अपन इतना सोच सकते हैं कि यार ये इन्वर्ट शुगर हो सकती है, क्योंकि अगर आप सुक्रोज लेते हो, ठीक है, अगर आपने क्या ले लिया, सुक्रोज, तो अगर आपने यहाँ पर क्या ले लिया, अगर आपने यहाँ पे सुक्रोज ले लिया तो ये बैठ सकता है, क्योंकि सुक्रोज +66 है और E1 और E2 का मिक्सचर माइनस में होना चाहिए। तो अगर अपन जानते हैं C12H22O11, इसमें आप क्या डालते हो, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, तो चारिंग एक्शन होता है और कार्बन ब्लैक मिलता है, ये हम जानते हैं। और सेम चीज़ अगर आप C6H12O6 लेते हो, ग्लूकोज लेते हो, या C6H12O6 लेते हो, फ्रक्टोज लेते हो, और इसमें H2SO4 डालते हो, तो आपको फिर से क्या मिलेगा, चारिंग एक्शन, और आपको मिलेगा कार्बन ब्लैक। ठीक है, तो हाँ ये हो सकता है। लेट अस सी। अब अपन देखें, अगर तो ए हो सकता है मे बी सुक्रोज, एंड A1 एंड A2 में बी ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। लेट अस सी, वी डोंट नो। अब अगर हम आगे देखें, CaCO3 बनाता है CO प्लस CO, है ना, CaO प्लस ब्लैक पार्टिकल्स, कार्बन के साथ हीट करते हो तो बनता है बच्चों कैल्शियम कार्बाइड, जिसमें होता है Ca2 प्लस और C22 माइनस, दिस इज कैल्शियम कार्बाइड। और अगर आपने इस D में पानी डाला तो आपको मिलेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2 प्लस Hc ट्रिपल बॉन्ड CH, विच इज एसिटाइलिन। तो आपका मेरे हिसाब से यहाँ से काम होना शुरू हो जाएगा। ऐसे अब देखो, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। पहले मैं इस पाथवे को फॉलो कर रहा हूँ जो आप यहाँ देख सकते हो, ई, है ना, इधर से करता हूँ, NaNH2 वाला पाथवे फॉलो कर रहा हूँ। तो अपन ने इसको लिया, Hc ट्रिपल बॉन्ड CH, अपन ने डाला NH2 माइनस 2 इक्विवेलेंट, तो एसिड बेस हो जाएगी दो बार, एंड दिस विल टर्न टू दिस आयन। उसके बाद आपने इसमें क्या डाल दिया, CH3I, वो भी दो, तो ये इधर रिएक्ट करेगा, SN2 करा देगा, आपको क्या मिलेगा, C ट्रिपल बॉन्ड C, CH3 और CH3, ये मिल जाएगा आपको। ठीक है, उसके बाद आपने इसको डाल दिया एक्सेस रेड हॉट Fe ट्यूब, सो दिस विल कॉज एरोमेटाइजेशन। और इस यूनिट का अगर आप ऐसी 3 यूनिट लेते हो तो दिस विल एरोमेटाइज इनटू दिस वन। अगर आप देखो, क्योंकि हर जगह CH3 पड़ा हुआ है बेटा, तो साथ में 1 2 3 4 5 6 Me और Me, तो जब आप ये करोगे तो दिस विल रिजल्ट इन क्या, एरोमेटाइजेशन, CH3 और CH3। ठीक है, उसके बाद आप पहुंच गए कहाँ पर, K पर, दिस इज K। ठीक है, नहीं K है, हाँ K यही है। अब वो आपसे कह रहा है K को हीट कर दिया तो फिर आपको मिलता है L, नहीं K में आपने क्या डाल दिया, KMnO4, तो दिस विल रिजल्ट इन साइड चेन ऑक्सीडेशन, और आपको मिलेगा यहाँ पे देखो ये COH 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 और COH। अगर आप इसको और हीट करते हो तो यहाँ से वाटर निकल जाएगा एंड यू विल गेट द साइक्लिक एनहाइड्राइड। ये आ गया फर्स्ट, ये आ गया सेकंड, ये आ गया थर्ड। ठीक है, तो ये आपका फाइनल साइक्लिक एनहाइड्राइड हो गया। तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है अपने को। नाउ लेट अस फॉलो द पाथवे बी। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना तुम, है ना, क्योंकि अब मेरे को आगे वो करना है, मतलब मेरे को नेक्स्ट पाथवे फॉलो करना है। तो मैं नेक्स्ट पाथवे के लिए मैं चाहता हूँ कि ये खुला रहे और तुम साइड में करते रहो, तो मैं इधर ही कर देता हूँ। एक सेकेंड। अब इसमें आ जाओ, अपन FE पर थे, है ना, E क्या था, HC ट्रिपल बॉन्ड CH। नाउ आई विल बी फॉलोइंग कौन सा पाथवे, आई विल बी फॉलोइंग दिस पाथवे। ठीक है, E से F, तो लेट मी ट्राई। इसको लिया और रेड हॉट Fe ट्यूब, यू विल गेट F, दैट इज बेंजीन। ठीक है, ये F हो गया। अब F में तो है ना Cl2 और
डार्क मतलब ये करोगे तो आपको मिलेगा BHC, बेंजीन हेक्सा क्लोराइड। ये आपका हो जाना चाहिए। ये एनसीईआरटी की रिएक्शन है, ठीक है। अगर आपने इसमें Cl2 और AlCl3 एक्सेस में डाला तो बार बार हैलोजिनेशन, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन होगा और आपको ये मिलना स्टार्ट हो जाएगा। देखो ये, सो दिस इज H एरोमेटिक, दिस इज G नॉट एरोमेटिक। उसके बाद आपने अगर इसमें डाला है ये Cl2 AlCl3, है ना, यहीं से चल रहा हूँ यार, Cl2 AlCl3 एनहाइड्रस, तो ठीक है मैं यहाँ पहुँच गया। और फिर आपने वर्ड्स रिएक्शन डाला है, तो वर्ड्स रिएक्शन में क्या होगा, ऐसे दो लिए आपने, बेसिकली वर्ड्स नहीं, फिटिंग हो जाएगी, तो बाइफिनाइल मिल जाएगा आपको। दिस वन इज पी, ठीक है। सो आई होप यू गॉट पी। अब आ जाओ नेक्स्ट पाथवे। अगर तुमने इसमें H2Ni हाई प्रेशर, H2Ni हाई प्रेशर कॉजेस क्या, मतलब हाइड्रोजनेशन हो जाती है, पाइप बॉन्ड्स टूट जाते हैं, बट एट हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर, तो दे रखा है, सो दैट इज ट्रू। ये लिया आपने, फिर आपने क्या लिया, Br2 और H लिखना है वहाँ पे, तो यहाँ पे मोनोहाइलोजिनेशन हो जाएगा, मोनोब्रोमो प्रोडक्ट। फिर आपने क्या ले लिया, अल्कोहलिक KOH ने यहाँ पे एलिमिनेशन करा दिया। उसके बाद आप पहुँच गए O पर पहुंच गए, इसमें H+ डाला और F डाला। यार F बनाया क्या मैंने, Where is F भैया, F कहाँ है, हाँ F ही रहा। तो इसमें H+ डाला और F डाला, तो बेटा H+ क्या करेगा, इस पर अटैक करेगा और कैटायन बनाएगा, और ये कैटायन अब किस पे, ES करा देगा, बेंजीन पर, है ना। तो यहाँ पर तुम्हें ये मिलेगा, 1 2 3 4 5 6, ये मिल जाएगा तुम्हें। ठीक है। सो कहाँ पे थे आप, इधर, दिस इज Q। नेक्स्ट आपने इसमें क्या डाला, NBS जो है बेंजाइलिक पोजीशन पे फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन करा देगा, तो आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगा, Br, ठीक है। उसके बाद आपने क्या लिया है, SC, RO माइनस ROH, NBS के बाद RO माइनस ROH विल कॉज, अगर आप यहाँ देखोगे तो इसमें ये यहाँ पे एलिमिनेशन करा देगा। और अगर आप SC डेल्टा लेते हो, अगर आपने यहाँ पे क्या ले लिया, SC और डेल्टा, तो आप इसका भी क्या करा दोगे, फर्दर एरोमेटाइजेशन करा दोगे। तो आप इधर आ जाओगे, यहाँ पर SC डेल्टा से आपने इधर एरोमेटाइज करा दिया, ये लो 1 और 2 एरोमेटाइजेशन। तो आई होप यहाँ तक तो तुम पहुँच गए, इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं, है ना। अब इसमें अपन आगे चलते हैं। तो अभी तक हम काफ़ी जगह तो हमने देख लिया, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बट हाँ मुश्किल क्या है, इन द सेंस कि आपको सारी रिएक्शन आनी चाहिए तो आप इसको कर पाओगे, अगर रिएक्शन नहीं आती तब तो फिर फंस जाओगे, है ना। चलो आगे चलें। बेसिकली ये सारी रिएक्शंस का एक तरह से क्या है यार, ये सारी रिएक्शंस का रिवीजन है जो आप अभी कर रहे हो। नेक्स्ट लेट अस स्टार्ट विथ कौन सा, KMnO4, तो बता दिया तुम्हें, मोनोब्रोमो, P से HNO3 और H2SO4 लेके स्टार्ट करना है, P से, ठीक है। नाउ आई एम वर्किंग ऑन दिस पार्ट, PHNO3 एंड H2SO4, तो दिस इज P, ये आपका P हो गया, ठीक है। और इसमें आपने क्या डाल दिया, HNO3 और H2SO4, तो ये NO2+ जनरेट करेगा, और फिनाइल एक दूसरे को एक्टिवेट करता है, तो ऑर्थो पे तो स्टेरिक होगा, तो पैरा पे आप NO2 लगा दोगे, देन यू विल डू इट लाइक FeNHCl। तो FeHCl NO2 को किस में चेंज करेगा, FeHCl चेंज करेगा NO2 को NH2 में, है ना, NaNO2 और इसको। उसके बाद आपने डायजोटाइजेशन करा दिया, NaNO2 और H+, तो आपको यहाँ पर मिलेगा फर्स्ट सेकेंड N2+, ये U। उसके बाद आपने यहाँ पे डाल दिया स्टीम, तो आपने ये लिया यहाँ पर ये OH, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद आपने यहाँ पर V पे पहुँच गए आप, फिर ACOH और H+, CH3COH, तो यहाँ से क्या निकाल दोगे तुम, ये वाटर निकाल दो, और एस्टरिफिकेशन रिएक्शन हो जाएगी, ये लिया, और O C डबल बॉन्ड O और
CH3। अब इस पे आपने क्या डाल दिया, AlCl3 एंड हीट, तो दिस इज फ्राइज रीअरेंजमेंट। तो इसमें आपको यहाँ पर मिलेगा OH और यहाँ पर OH और यहाँ आ जाएगा C डबल बॉन्ड O और CH3, इसका ये रीअरेंजमेंट इस साइड हो जाएगा। तो देखो वैसे तो ये मोस्टली पैरा पे जाना चाहिए, बट अपन ने कुछ कंडीशन स्पेसिफाई नहीं करी है, सो लेट अस अज्यूम इट टू बी एज हाई टेम्परेचर, काफ़ी हाई टेम्परेचर मान रहा हूँ मैं, तो फिर मैंने ये कर दिया, इसमें इंट्रामोलिकुलर ट्रांजिशन स्टेट बोल के अपन ने इसको यहाँ पर कर दिया। नेक्स्ट हम आ जाते हैं जिंक Zn, यहाँ पर आप डाल सकते हो Hg और HCl, Zn Hg HCl, so this will reduce this one and you will get this one। अगर आप X देखोगे तो X ये हो गया, उसके बाद नहीं, दिस इज नॉट ZnHgHCl, दिस इज ओनली जिंक डेल्टा लिखना चाहिए यहाँ पे ना। आई एम सॉरी यार, ये थोड़ा सा जब रेंडरिंग कर रहा था तो गड़बड़ हो गई। तो खैर रिएजेंट देख लोगे तो जिंक जो है ना, फिनॉल पे OH हटाता है, जिंक ऑक्साइड बना देगा एंड यू विल गेट दिस वन C डबल बॉन्ड O CH3 एंड दिस वन जिंक डस्ट एंड हीट, तो जिंक ऑक्साइड एलिमिनेट हो जाता है। नेक्स्ट आ जाओ, अब Y में आपने डाल दिया N2H4 NH2 NH2 और KOH, तो ये किसको रिड्यूस मार देगा, तुम्हारे कार्बोनिल ग्रुप को रिड्यूस मार देगा। तो कार्बोनिल को रिड्यूस मारेगा, तुम्हें ये मिल जाएगा, ये CH2 CH3 और यहाँ पर ये मिल जाएगा। ठीक है, सो आई होप यू गॉट दिस वन। और उसके बाद तुमने इसमें NH2 NH2 KOH के बाद तुमने ब्रोमिनेशन करवा रहे हो Br2 और लेट अस से H होना चाहिए। सो Br2H मोस्ट स्टेबल बनाने की कोशिश करेगा, और कोई जगह तो है नहीं यहाँ पे, तुम इसमें ये कर सकते हो। ठीक है, और अगर तुमने यहाँ पर फिर से क्या किया, Z लिया और आपने क्या करा, इसके अंदर Y डाल दिया NaHCO3 और DMSO, अगर आपने इसके अंदर वापस NaHCO3 और DMSO लिया तो वापस यू विल रीच टू Y, है ना। सो आई होप यू गॉट दिस वन। ये सिंपल अच्छा क्वेश्चन था, किस पर बेस्ड काफ़ी सारे इसमें रिएक्शंस थे, और अच्छा इसमें एक प्रॉब्लम अपन के सामने निकल के आ रहा है। सो थैंक यू। नेक्स्ट एक और प्रॉब्लम लेते हैं। यार ये थोड़ा सा ना इतना blur नहीं, इसका यार स्क्रीनशॉट ले लेना तुम ना, ताकि मैं इसको जब सॉल्व करता हूँ तो तुम्हारे सामने ये ब्लर ना हो। आई होप ये दिख तो रहा ही है यार, बस थोड़ा सा मुझे करना पड़ेगा। खैर एनीवे, सो लेट अस गो टू रोड मैप प्रॉब्लम 2। रोड मैप प्रॉब्लम 2 में कहता है ए लिया, उसको NaOH में डाला तो A प्लस एक्स और वाई बनाता है, जहाँ एक्स और वाई कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ सुक्रोज है। तो सुक्रोज के कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या क्या होते हैं, सुक्रोज के कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं ग्लूकोज हो सकता है ना, मतलब ग्लूकोज फ्रक्टोज ही होता है, तुम्हें पता है। तो ऐसा कौन सा कंपाउंड है जिसको NaOH में डालते हो तो सुक्रोज ग्लूकोज आता है, फ्रक्टोज आता है, और क्या आता है, मतलब ए खुद आता है। तो ए क्या हो सकता है, ए कैन बी डी मैनोस, ये देखो डी मैनोस CHOH, ये पहले तो मैं एक बार आपके लिए बना देता हूँ, OH HOH HOH और CH2OH, दिस इज डी ग्लूकोज। ठीक है, तो जो मैनोज होता है वो क्या होता है, मैनोज में बस आपका ये वाला पार्ट चेंज होता है, ये वाला मतलब बस ऊपर वाला कार्बन। तो अगर अपन यहाँ देखें तो ये ऐसा होगा OHH और OH और H, बाकी नीचे वाला पार्ट सेम है, दिस इज डी मैनोज। और डी मैनोज को जब तुम OH माइनस में डालते हो तो अपने को पता है यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे टॉटोमराइजेशन होता है। टॉटोमराइजेशन होता है, यहाँ से H जाएगा, यहाँ CHO बनाओगे, मैं बस एक स्टेप में करा रहा हूँ है ना, यहाँ पर माइनस ले आओगे इधर, और ये R ग्रुप है, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर, तो आपको मिलेगा C, फिर यहाँ पे डबल बॉन्ड C, यहाँ पर OH, यहाँ पर OH और यहाँ पर H और यहाँ पर R। नेक्स्ट प्लेस में इस H को हटा दो, तो ये सिंपल टॉटोमाइजेशन है, जब आपने बायोमोलिक्यूल्स पढ़ा होगा तो आपको पता तो है ही कि ऐसे ही होगा, O माइनस और यहाँ R, तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर और इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर, तो आपको मिल जाएगा C डबल बॉन्ड O यहाँ R और C
OH, यहाँ पे माइनस, यहाँ पानी डाल दो तो क्या मिलेगा, R C डबल बॉन्ड O और CH2OH। तो ये फ्रक्टोज बना दिया देखो उसने, ठीक है। और इसी तरह जब तुम यहाँ पर ये माइनस पर ही वाटर अटैक करा दोगे तो आगे पीछे दोनों से हो सकता है। सो अगेन इट कैन आइसोमराइज, मान लो इधर ही H प्लस लगाता हूँ, कैन आइसोमराइज इनटू दिस HOH OHH, है ना, और बाकी यार, और ये क्या बन गया, डी फ्रक्टोज। तो सिंपल सी कहानी है। तो ए क्या है बच्चों, ए इज मैनोज। कौन सा मैनोज भैया, डी मैनोज। चलो आगे चलते हैं। सो ए इज सिंपली डी मैनोज। अब ए की रिएक्शन तुमने बहुत सारे लोगों से कराई है। ओह हो, ए, चलो ए बनाते हैं यार। मैं सारे नहीं बना रहा कार्बन, है ना, तुम मेरी भावनाएं समझते हो। तो फिर ये है OHH, बनाने ही पड़ेंगे यार। HOH यहाँ पर नहीं, एक सेकेंड, जस्ट गिव मी 1 मिनट, आई विल जस्ट मेक डी मैनोज फॉर यू। तो ये बनेगा CHO, फिर OHH OHH HOH HOH, 1 2 3 4 5 और CH2OH 6। तो यहाँ पे अपन पहले यार HiO4 लेते हैं, पहले तो PHNH2 लेते हैं यार, PHNH और NH2। तो बच्चों में बनाता है ओजाजोन, इसमें 3 मोल लेते हैं अपन और 2 मोल काम में आते हैं। तो मैं ऐसे कुछ मिलेगा, C डबल बॉन्ड N NH और PH, और यहाँ पर फिर से C डबल बॉन्ड N NH और PH, 1 2, बाकी का ऐसे रह जाएगा OH और H, यहाँ पर H और OH, यहाँ पर H और OH, और यहाँ क्या आ जाएगा CH2OH। 1 2 3 4 5 6, ये ओसासोन बन गया, ठीक है। तो बना ही लोगे। अब इसमें जब तुम HiO4 डालते हो, पेरियोडिक एसिड ऑक्सीडेशन, तो पहले मैं ये पाथवे फॉलो कर लेता हूँ। तो ये टूटेगा, ये टूटेगा, ये टूटेगा, ये टूटेगा और ये टूटेगा। तो तुम्हें मिलेगा HCHO का 1 मोल और HCOOH के 5 मोल, ऐसा ही कुछ मिलेगा। हाँ यही मिलेगा यार। अब वो कह रहा है बी और सी, तो बी क्या है, तो बी में KOH और H प्लस डालोगे, तो बी में अगर तुम KOH और H प्लस डालते हो तो कैनिजार हो सकते, हीट करना पड़ेगा। तो तुम्हें मिलेगा CH3OH प्लस HC डबल बॉन्ड OH, है ना, पानी डालने के बाद, और ये मैच करेगा। सो दिस इज डी, दिस इज आई एम सॉरी, दिस इज सी, दिस इज सी एंड दिस इज बी, ठीक है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत है ही नहीं अपने को। अब सी में तुमने क्या करा, सी में तुमने H2SO4 डाल दिया और D डाल दिया। अच्छा, सी में तुमने H प्लस डाल दिया और CH3OH डाल दिया। तो बच्चों ये सबको पता है ये कौन सी रिएक्शन है, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन है। यहाँ तक तो पहुँच गए। और ये आपका क्या आ गया, ये नेक्स्ट आ गया, आई थिंक दिस इज E, एस्टर, ठीक है। तो मेरे पास अभी थोड़ी जगह कम है तो मैं मिटाता चल रहा हूँ। आई होप तुम मुझे फॉलो करते जा रहे हो, ठीक है। यानी इसको मैं मिटाता चल रहा हूँ, एक सेकेंड। तो हम अभी इस पाथवे पर हैं बच्चों। कौन से पाथवे पर, हम इधर से चल रहे हैं, इधर से आगे। तो HC डबल बॉन्ड OMe, इसमें आपने डाल दिया MeMgBr, तो SN2TH, HC डबल बॉन्ड OMe प्लस Me और OH, इसमें आपने डाल दिया KCN, KCN यहाँ अटैक करेगा HCOH Me और CN, और अगर आपने इसका हाइड्रोलिसिस कराया तो आपको मिलेगा HCOH Me, यहाँ पर क्या आएगा COH और NH3। तो दिस इज लैक्टिक एसिड। तो यहाँ तक पहुँच गए आप। अगर तुमने इसमें क्या डाल दिया, अगर तुमने सपोज यहाँ डाल दिया PHMgBr, तो वापस PH माइनस अटैक करेगा, SN2TH रिएक्शन, 1 इक्विवेलेंट ही है, प्लस MEO माइनस, ठीक है। उसके बाद G प्लस H, G में आपने KCN डाला, साइनाइड विल फॉलो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ऑन कार्बोनिल कंपाउंड, तो आपको मिलेगा HCOH, PH और CNH लगा दे रहा हूँ, है ना, ये कर दिया तुमने। उसके बाद तुमने क्या डाल दिया, यहाँ पे डाल दिया तुमने डाइल्यूट HNO3,
ये था जी आर, है ना। जी के बाद तुमने इसमें डाल दिया डाइल्यूट HNO3, तो आपको मिल जाएगा, कहाँ थे यार अपन, जी, जी में KCN डाला तो एडिशन हो गया, तो दिस शुड बी के। और हाइड्रोलिसिस कराया है, तो के आपका ये आना चाहिए KCN, और उसमें आपको फिर आगे यार उसको क्या लिखना चाहिए, बेस। एक्चुअली कुछ कुछ रिएजेंट मिसिंग है यार, यही तो प्रॉब्लम है। KCN इन प्रेजेंस ऑफ C2H5OH ये होना चाहिए, है ना। तो अब जब तुम KCN इन प्रेजेंस ऑफ C2H5OH लेते हो, आई एम सॉरी वो रिएजेंट तो तुम लिख लो यार, वो थोड़ा थोड़ा क्या है, वो फाइल कर रहा था ना मैं, तो इसलिए वो मैनेज नहीं हुआ, बट आई होप तुम समझ जाओगे, है ना। तो इसमें जब तुम CN- डालोगे इन प्रेजेंस ऑफ ETOH, तो फिर वो बेंजोइन कॉन्डेंसेशन होता है, तो यहाँ बनता है PHCO- H और CN, उसके बाद H का ट्रांसफ़र होता है, तो आपको मिलेगा PHCOH, CN, यहाँ पर आता है माइनस, ये किस पे अटैक करेगा, PH और CHO पे अटैक करेगा, ये इधर गया, और आपको मिलेगा PHCO- H, फिर यहाँ पे COH, PH और CN, उसके बाद ये H का ट्रांसफ़र होगा, तो PHCO- H, फिर ये H इधर ले गए अपन, फिर CO- PH और CN, उसके बाद इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर, तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा यहाँ पर इस टाइप से PHCOH, H, C डबल बॉन्ड ओवर PH, तो ये मिल जाएगा आपको के, सीधे सीधे बेंजोइन। अगर आपने के में अब क्या डाला है, सॉरी यार जगह नहीं है, थोड़ा बहुत कर लेना, है ना। के में तुमने क्या डाल दिया, डाइल्यूट HNO3, तो HNO3 है ना, इसको ऑक्सीडाइज मार देगा यार, ये इस अल्कोहल को 2 डिग्री को अल्कोहल को ऑक्सीडाइज मार दो, तो डाइल्यूट HNO3 विल ऑक्सीडाइज इट टू PHC डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O और PH, और ये तुम्हारा के बाद आ जाएगा L। एल में तुमने OH माइनस डेल्टा और H प्लस डाला, तो यहाँ पर ये इस टाइप से बेंजिलिक एसिड रीअरेंजमेंट, O माइनस, यहाँ पर OH, C डबल बॉन्ड O, PH, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर, तो आपको मिलेगा PHCO- PH, फिर C डबल बॉन्ड ओवर OH, और O माइनस पे क्या चिपका देने का है, H। तो आई होप यू आर गेटिंग दिस वन, दिस इज बेंजिलिक एसिड रीअरेंजमेंट, एंड यहाँ से आप पहुँच गए M पर, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक तो तुम्हें आ ही गया है। अब देखो मुझे क्या करना है, मुझे H से आगे चलना है, मैंने ये पाथवे कवर कर लिया, अब मैं आ रहा हूँ G+H, तो H बेसिकली NH3 भी हो सकता है और ये भी हो सकता है MEOMGBr, क्यों कि यार यहाँ पे CG+H है ना, जब तुमने इसमें ही कराया था तो ये बना था, प्लस PH माइनस गया था, तो MEO- यहाँ पे किसके साथ आ जाएगा, MGBr के साथ। जब तुमने, रुको यार मैं पूरा बना देता हूँ, इसमें क्या है यार, वो थोड़ी स्पेस कम है, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम है इस रोड मैप को करने में, इसलिए ऐसा टाइम लगता है। चलो एक सेकेंड, तो देखो जब तुमने है ना यहाँ पर जी लिया, नहीं, यहाँ से स्टार्ट किया था ना तुमने, एफ, एफ क्या है, HC डबल बॉन्ड और OMe, अब तुमने इसमें डाला PHMGBr, तो ये यहाँ SN2TH हुआ, तो ये बना HC डबल बॉन्ड OPH प्लस CH3O-, और ये किसके साथ चिपक गया, Mg और Br के साथ चिपक गया, ठीक है। अब तुम इसमें देख सकते हो ये बन गया G और H, अब इसमें तुमने H में डाला है H प्लस, तो तुम्हें मिल जाएगा CH3OH, आई होप, और इसमें तुमने क्या डाल दिया है I2 और H2, I और H2SO4, I और H प्लस, अब ये I क्या है, I बनाया है हमने, नहीं, I तो तुम्हें आगे बनाना पड़ेगा, तो तुम फंस गए हो, और चलो फिर आगे का पाथवे लेते हैं, कोई बात नहीं। वैसे ऑयल ऑफ विंटरग्रीन बताऊँ तुम्हें क्या होता है, मेरे को याद है, तुम्हें भी याद होगा अगर तुमने पढ़ा है, ऑयल ऑफ विंटरग्रीन ये होता है OH
सी डबल बॉन्ड ओवर OCH3। इसका मतलब ये जो आई है ना, ये होना चाहिए। अगर तुम डायरेक्टली ऑयल ऑफ विंटरग्रीन तुम्हें याद है कि क्या होता है तभी, तो ये होता है। तो इसका मतलब आई ये होना चाहिए। तो खैर चलो, अब ऑल्टरनेट पाथवेज एक्सप्लोर करते हैं। आई होप यहाँ तक तुम्हें आ गया होगा। अब मैं चलता हूँ बी वाला, ये पाथवे सी, आई हैव कवर्ड दिस पाथवे। कहाँ पर ये, इधर मैंने ये वाला पाथवे कवर कर लिया। अब मैं आता हूँ नीचे, चलो स्टार्ट करता हूँ। तो ए में रेड PHI, तो मैनोज में 6 ही कार्बन होते हैं, इसमें तुम रेड पी और HI डाल दो तो तुम्हें NHCN मिल जाएगा, 3 4 5 6। ठीक है, ये कर दिया। उसके बाद तुमने क्या डाल दिया, Al2O3 Cr2O3 डेल्टा, तो ये बन जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आ गए। ये क्या बन गया, O। उसके बाद आपने क्या डाल दिया, Cl2 FeCl3, तो यहाँ पे क्या लगा देगा, ये Cl लगा देगा। तो आई होप यू गॉट दिस वन। उसके बाद Q पे पहुंच गया मैं, है ना। Q में क्लोरल CCl3 और CHO। और यहाँ पर अब देखो, क्लोरल बनाने का बड़ा अच्छा सा तरीका, H+ जाएगा यहाँ पे, इसको प्रोटोनेट करेगा ऑक्सीजन को, तो बनेगा CCl3 COH और H यहाँ पे प्लस। और अब ये किस पे अटैक करा देगा, क्लोरीन वाले पर, इधर अटैक करा देगा। तो तुम्हें मिलेगा यहाँ पे Cl C CCl3, यहाँ पर OH और H। फिर से H+ डालोगे, मैं डिटेल मैकेनिज्म बता रहा हूँ इसमें। तो फिर से यहाँ पे Cl, फिर C CCl3 H, और यहाँ पे OH2+ बन के प्रोटोनेशन हो जाएगा। दिस विल अगेन रिएक्ट एट दिस वन, यहाँ Cl, तो आपको मिलेगा यहाँ पर Cl C CCl3 H, और यहाँ पर ये हो गया। ठीक है, तो ये DDT हो गया तुम्हारा। तो ये तो हो गया। अब यार आगे चलते हैं, बहुत सारी रिएक्शन है, बट ठीक है, आई होप तुम्हें अच्छा लगेगा यार जब तुम इसको पढ़ोगे। तो Q में थे, Q से Mg, नेक्स्ट टाइम ट्रेसिंग दिस पाथवे। ठीक है, Q से Mg लिया तो R बनेगा, तो R इज PH MgCl O2H+, तो हमें पता है यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होती है, तो यहाँ बनाता है OMgCl। उसके बाद तुमने यहाँ पे पहुँचे, H+ डालोगे, पानी डालोगे, तो O- will react with H+ and give you phenol. This is what, S में CO2 NaOH, Reimer Tiemann reaction, major product is the ortho product, तो OH और COH। उसके बाद आपने यहाँ डाल दिया एसिटिक एनहाइड्राइड, ये लीजिए, तो साहब ये बन गया SN2TH। दिस इज मोर रिएक्टिव एंड यू विल गेट डिस्प्रिन एस्प्रिन, आई एम सॉरी, एस्प्रिन बहुत अच्छा पेन किलर होता है, तो दिस इज U, है ना। और S से जब तुम, ये है ना S से जब तुम कहाँ पहुँच गए, T, तो T शुड बी थैलिक एनहाइड्राइड, दिस इज थैलिन डाइटेस्ट, थैलिक एनहाइड्राइड और H+ हीट करोगे तो यू गेट दिस वन, तुम्हें मिलता है फिनोफ्थलीन। ये पैरा पोजीशन इसकी खाली होनी चाहिए, और इसे हम कहते हैं सिंपली थैलिन डाइटेस्ट। ये विदाउट मैकेनिज्म बता रहा हूँ क्योंकि वैसे भी मैं क्लास में डायरेक्टली बता देता हूँ। तो O और C डबल बॉन्ड O, सो दिस इज HPH फिनोफ्थलीन, एंड दिस टेस्ट इज नोन एज थैलिन डाई टेस्ट। तो यार अभी हमने काफ़ी तो कर लिया, थोड़ा और बच रहा है, तो काफ़ी लंबा रोड मैप सा है यार। चलो अब मैं आता हूँ यहाँ से यार, कहाँ से, यहाँ से। अब मैं ये ट्रेस कर रहा हूँ, है ना। तो O से P, ये O था बेंजीन, देखो N से Al2O3 Cr2O3 Me, ये जो भी है बेंजीन से, फिर आप आ गए MECN CH3CN और H+, तो CH3CN और H+ पे क्या होगा, यहाँ डेल्टा प्लस है, तो N पर कौन अटैक करेगा, H+, तो आपको मिलेगा CH3 C डबल बॉन्ड NH, ये बॉन्ड टूट गया, जब N पे H+ आया तो N ने इलेक्ट्रॉन वापस लिए, इस पे प्लस आ गया। और ये क्या करेगा यार, ये अटैक कर जाएगा किस पे, बेंजीन पे ES, तो आपको मिलेगा ये CH3 डबल बॉन्ड NH, और यहाँ पर फिर तुमने क्या कर दिया, H3O+ और हीट, तो आपको यहाँ क्या मिल जाएगा, PH, फिर C डबल बॉन्ड O और CH3, ये मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपने यहाँ पे क्या डाल दिया, NaOI आयोडोफोम टेस्ट, तो ये यहाँ पे इसको आयोडोफोम करा दो, O- प्लस CH3।
ठीक है, अब आगे चलते हैं अपन। येलो पीपीटी बन गया CH3+V, दिस इज V। एंड इसमें अब तुम चलो यार आगे निपटा देते हैं इसको। NaOH का आप ऑक्सीलेशन करा दो, ये लो। उसके बाद CH3Cl और AlCl3, तो यहाँ पे एक एटायन बना के अटैक करा दो, यहाँ पर CH3। उसके बाद ये Z हो गया, Z में अगर तुमने क्या डाल दिया KMnO4 और H+, तो यहाँ पर बनेगा PH और COH। उसके बाद यहाँ पर अगर तुमने डाल दिया CrO2 Cl2 और AC2O, तो यहाँ पर CHO। ठीक है, यहाँ पर पहुँच गए। टॉलेंस रिएजेंट इसको ऑक्सीडाइज कर देगा, तो ये बना देगा C+O- प्लस सिल्वर मिरर। तो आई होप ये क्लियर हो गया। और अब इसको भी निपटाता हूँ, रुको। ये क्या है, ये है C, क्या था, NaOH डाला ना, CH3 को Ag के साथ हीट करोगे तो यहाँ पे बनता है Hc ट्रिपल बॉन्ड CH। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, यहाँ आ जाओ। W से Fe ट्यूब में हीट करने पे बेटा इसका बेंजीन ही बनाना होता है। HgSO4 H2SO4 ये कराता है कुचिरोव रिएक्शन, पानी का एडिशन। ये कराया टॉटोमराइजेशन, करा दो CH3CHO। ठीक है, और यहाँ पर अगर तुमने क्या डाल दिया HCl और क्या डाल दिया HgCl2, HCl और HgCl2 डालोगे यार, तो इसके अंदर क्या हो सकता है। तो यार HCl और HgCl2, तो यहाँ 2 Cl का एडिशन कराना चाहिए, है ना। तो चलो देखते हैं। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे फिलहाल तो ये ऐसा कहना चाह रहा है 2 का करा दूंगा, फिर तो ये बचेगा ही नहीं क्योंकि आगे पॉलीमराइजेशन करानी है। तो ये हो जाएगा HCl और HgCl2 में, और फिर आगे तुम पॉलीमराइज कराओगे तो CCCl और N, पॉलीविनाइल क्लोराइड, ये बन जाएगा। तो दिस वाज द रोड मैप नंबर 2। आई होप यू गॉट दिस वन। अच्छा क्वेश्चन था ये भी। और पढ़ते रहो बच्चों, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय।